नमस्कार, अपना एमपी के इस खास बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की मध्य प्रदेश की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता नकुल नाथ पर निशाना साधा। नकुल नाथ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए कमलेश शाह को गद्दार कहा था। इस पर सीएम ने कहा कि कमलेश शाह को गाली देना उचित नहीं है। नकुल नाथ को कमलेश शाह और पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। जब कमलेश शाह कांग्रेस में थे तो उनके लिए अच्छे थे, बीजेपी में आने के बाद गद्दार हो गए। सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और खास करके इनके बड़े नेताओं ने अपने परिवार में कांग्रेस को बंद कर लिया है। ये चाहते हैं कि उन्हीं घर के लोग नेता बने, आम समाज का कोई व्यक्ति नेता नहीं बने। पड़ रहा कि कांग्रेस और खासकर इनके बड़े नेता अब इनने अपने परिवार में कांग्रेस को बंद कर लिया। उनकी पत्नी, उनके बेटे, वो ही नेता बनना चाहिए। आम समाज का कोई व्यक्ति नेता नहीं बनना चाहिए। मुझे ध्यान में आया है कि कमलनाथ जी के बेटे नकुल नाथ जो छिंदवाड़ा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमारे गौड़ समाज के बड़े अच्छे, अभी तक कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छे थे, जिनकी 3 पीढ़ियों से विधायक रहे हैं और गौड़ राज परिवार के सदस्य हैं। कमलेश शाह जी जो हमारे अपने परिवार में सम्मिलित हुए, अब उनको गद्दार कहना, बिकाऊ कहना, ये गालियां बकना, ये किसी दृष्टि से मैं तो उचित नहीं मानता। नकुलनाथ जी को, आदिवासी समाज को, ऐसे नेता को गाली बकना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उनको क्षमा मांगना चाहिए, पूरे समाज से क्षमा मांगना चाहिए। मैंने कहा है तो जब वो तो विनम्रता रख रहे हैं, सम्मान रख रहे हैं, लेकिन आप उनको छींटे क्या मार रहे हो, गाली मार रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं, इससे बचना। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, कांग्रेस का हाल ये हो गया है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब तक कमलेश शाह कांग्रेस में थे तो ठीक थे और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो गद्दार हो गए। क्या कांग्रेस इसे झटका मान रही है, नुकसान मान रही है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अब लोकसभा के चुनाव करीब हैं और छिंदवाड़ा हॉट सीट है। नकुल नाथ यहाँ से चुनाव लड़ने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ रहे कमलनाथ के वो बेटे हैं। और जिस तरीके से कमलेश शाह जो कांग्रेस के नेता थे, अमरवाड़ा से मौजूदा विधायक थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया, भाजपा का दामन थाम दिया और उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, उनकी नीतियों से, उनकी रीतियों से मैं प्रभावित हुआ, इसलिए बीजेपी में आऊँ। लेकिन उनके बीजेपी में आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंदर खाने जो है वो अलग अलग तरीके की बातें निकलकर सामने आई और विरोध भी कमलेश शाह का काफी हद तक हुआ। कांग्रेस के कई नेताओं ने अलग अलग तरीके से आरोप लगाए, लेकिन नकुल नाथ का जो बयान आया, क्योंकि वो मौजूदा प्रत्याशी भी हैं, उसके बाद अब पूरी सियासत जो है वो गर्मा गई है। और खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है और उनसे माफी मांगने की बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी आदिवासी समाज का ये अपमान है। जब तक कमलेश शाह उनके साथ थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए हैं तो उन्हें गाली देना, उन्हें बिकाऊ कहना, उन्हें गद्दार कहना, ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है और ये पूरे समाज का अपमान है। कांग्रेस को इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए, नकुल नाथ को इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि अब चुनावी समर अपने चरम पर है। 19 तारीख से पहले फेज की वोटिंग भी जो है वो शुरू होने वाली है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साधने का, एक दूसरे के आड़े हाथों लेने का और इस तरीके के जो बयान आते हैं उनका पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। जी, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में लगातार कांग्रेस से कई दिग्गज बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस तमाम आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगाती हुई नजर आ रही है जो कुछ समय पहले उनका हिस्सा थे। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान आया। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहे नेताओं पर उन्होंने कहा कि जो छोड़कर जा रहे हैं उनको धंधा करना है, उन्हें डर है, उन्होंने गलत काम किए हैं, उन्हें जेल जाने का डर है और उनको रेत की खदानें चाहिए। वो जा रही है सरकार के साथ, जनता उनके साथ नहीं जा रही। छोड़ के जा रहे हैं, उनको धंधा करना है, डर है, गलत काम किए हैं, जेल चले जाएंगे, ईडी आ जाएगा, आईटी आ जाएगा, सीबी आ जाएगा। उनको चाहिए रेत की खदानें, उनको चाहिए क्रशर के रेशन, जिनको दलाली करनी है वो जा रहे हैं सरकार के साथ। विचारधारा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एमपी में मंत्री के बेटे पर मारपीट के आरोप के मामले में सियासत गर्मा गई है और एमपी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चीफ जीतू पटवारी पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और कुणाल चौधरी समेत कई कांग्रेस के नेता शाहपुरा थाने के लिए पहुंचे। इससे पहले घटनास्थल पर जाकर रेस्टोरेंट संचालक दंपत्ति से कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात भी की। मेडिकल रिपोर्ट में थे तो आप अभी हाल कंप्लेंट में अजय गुप्ता को बोलता हूँ कि मुझे प्राइवेट कंप्लेंट करो, और अगर पुलिस वाले सस्पेंड हुए एक भी तो यहाँ कांग्रेस पार्टी धरना देगी आपके सामने, क्लियर कट के तो प्रोटेक्शन दो। तो आप तस्वीर देख रहे हैं जीतू पटवारी की, जो कि पहुंचे और घटनास्थल पर कांग्रेस के नेता पहुंचकर वहां पर लोगों से बातचीत भी की। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, यहां पर जीतू पटवारी जब पहुंचे तो किन किन चीजों को लेकर उन्होंने बातचीत की और फिर यहां पर जो ये पूरा मामला है इसको भी थोड़ा समझाइए कि हुआ क्या था। बिल्कुल, देखिए मंत्री पुत्र के मारपीट का ये पूरा मामला है और लगातार ये मामला अब सियासी तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। कल देर रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ था जब मंत्री पुत्र और एक होटल कैफे संचालक दाम्पत्य और एक अन्य व्यक्ति के बीच मारपीट की जो घटना है वो हुई और उसके बाद दोनों ही पक्ष थाने में पहुंचे, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। और चूंकि अब ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, जीतू पटवारी पहले तो घटनास्थल पर पहुंचे, उस रेस्टोरेंट में पहुंचे जिसके सामने मारपीट हुई थी, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की और इतना ही नहीं, पीड़ितों को जो दूसरा पक्ष है उनको साथ में लेकर शाहपुरा थाने भी पहुंचे और शाहपुरा थाने में पुलिस कर्मियों के साथ, चाहे वो प्रभारी हो या जो क्षेत्र के एसीपी हैं, उनसे खुद जीतू पटवारी ने बात की और इस पूरे मामले में तथ्यात्मक रूप से सही कार्रवाई करने की बात जो है वो कांग्रेस लगातार कर रही। कांग्रेस ने ये भी कहा कि किसी भी तरीके के दबाव में आके कोई कार्रवाई ना करे, जो दूसरा पक्ष है उसकी पूरी बात को सुना जाए और जो धाराएं अभी लगी हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपर्याप्त बता रही है। और कांग्रेस का कहना है कि धाराएं बढ़ानी चाहिए क्योंकि मामले की अपनी गंभीरता है और इस पूरे मामले को लेकर अब जो सियासत है वो भी कहीं ना कहीं तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात के आरोप पहले भी लगाती रही है कि कानून व्यवस्था जो है वो मध्य प्रदेश में चौपट हो रही है, कानून का राज जो है वो अब मध्य प्रदेश में नहीं बचा है, जो आपराधिक तत्व है उनके हौसले बुलंद है। और उस सबके बीच जब एक ये नया मामला निकलकर सामने आया, वो भी खुद एक मंत्री से, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री से जुड़ा हुआ जो मामला अब निकलकर सामने आया है, तो निश्चित तौर पर इसके आने वाले समय में और भी ज्यादा राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं गर्मा सकती है, क्योंकि अब ये पूरे जो चुनाव का भी ये पूरा समय है और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम थाने के सामने बैठकर धरना देंगे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि हमने दोनों पक्षों को सुना है, दोनों पक्षों की दलीलों को सुना है, बयानों को दर्ज किया गया है और वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस निकलकर सामने आए हैं और इसके अलावा जो वहां पर लोग मौजूद थे बिल्कुल, और तमाम जो वहां पर मौजूद कैमरेज हैं उनको लेकर भी जांच पड़ताल आगे होगी। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे 88 योद्धाओं की। जी हां, एमपी में पहले चरण में 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। 19 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है। 9 उम्मीदवारों के नामांकन रिजेक्ट हो गए हैं और सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी जबलपुर में है। शहडोल में सबसे कम 10 उम्मीदवार मैदान में है। सीधी में 17, मंडला में 14 उम्मीदवार मैदान में हैं और बालाघाट में 13। छिंदवाड़ा में 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। तो कहां कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं ये जान लीजिए। कितने प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है ये भी आपको बता रहे हैं। पहले चरण की बात करें तो 19 अप्रैल को पहला चरण है और कई सारी सीटें जहां पर वोट डाली जानी है और उसके लिए प्रत्याशी लगातार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उससे पहले कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो नाम वापस ले रहे हैं। दमोह में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां डंपर ने पिता और 2 बेटों को टक्कर मार दी। हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। पिता और दूसरा बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुआ। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, इलाज अभी जारी है। 8 साल के बच्चे की मौत इस हादसे में बेहद दुखद। पिता और बेटा दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये भीषण सड़क हादसा दमोह में हुआ। डंपर ने पिता और 2 बेटों को टक्कर मारी, जिसमें से कि एक 8 साल के बेटे की मौत हो गई है।
लेकिन पिता और दूसरा बेटा घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अब बात धार की भोजशाला की कर लेते हैं, जहां सर्वे का आज 10वां दिन है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम 22 मार्च से यहां पर सर्वे कर रही है। भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद हैं। सर्वे में जीपीएस, जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भोजशाला के पीछे के परिसर में 3 जगहों पर खुदाई का काम चल रहा है। भोजशाला की नींव तक खुदाई की जा रही है, ताकि नींव के पत्थरों की जांच करके भोजशाला की उम्र का पता लगाया जा सके। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि सर्वे टीम में कुछ नए अधिकारी शामिल हुए हैं। जल्द ही सर्वे का परिणाम सामने आएगा। आज सर्वे का 10वां दिन है। आज सुबह 6 बजे से सर्वे प्रारंभ हो चुका है और निश्चित ही अब सर्वे अपने परिणाम की ओर पहुंचने वाला है। अब बाकी क्या है वो तो जो सर्वे टीम बताएगी, लेकिन गति बड़ी है। अब 50 मीटर के दायरे को पूरा इन्होंने चिन्हित किया और सभी दूर इनकी कार्रवाई। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम लगातार धार की भोजशाला की सर्वे में जुटी हुई है। टीम आज भी सुबह 6 बजे से भोजशाला के अंदर दाखिल हो चुकी है। एएसआई की टीम के साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्षकार के लोग भी शामिल हैं। साथ ही कुछ हेल्पर भी भोजशाला के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जो कि एएसआई की टीम की मदद कर रहे हैं। वहीं इस समय हम मौजूद है धार की भोजशाला के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा बल यहां पे लगाया गया है। पूरी भोजशाला को पूरी तरीके से कवर कर लिया गया है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सर्वे की यदि बात की जाए तो सर्वे में जो है अभी अंदर की स्कैनिंग की जा रही है, कार्बन डेटिंग की जा रही है। भोजशाला के 50 मीटर की परिधि में मैपिंग की जा रही है, मेजरमेंट किया जा रहा है और वहाँ भी सर्वे जारी है। अंदर भोजशाला के गर्भगृह के पीछे वाले स्थान पर 3 जगह खुदाई भी जारी है। इस प्रकार से यह पूरा सर्वे चल रहा है और सर्वे का आज 10वां दिन है। और 10वें दिन का सर्वे सुबह 6 बजे से ही शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम आज सुबह 6 बजे ही आई है और सर्वे अभी फ़िलहाल जो है वो जारी है। वहीं पूरे शहर की बात की जाए तो शहर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सर्वे की टीम जो है शाम को भोजशाला परिसर से बाहर आएगी, जिसके बाद में और पता चल पाएगा कि आज के सर्वे में क्या हुआ है। कैमरामैन डीएस के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। और अब बात उज्जैन की, जहां श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दुकानदारों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है। मुंबई से देव दर्शन के लिए भक्त आए थे। पार्किंग और फूल बेचने वालों ने ये मारपीट की। हथियार से भी हमला किया गया है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें एक वकील घायल बताए जा रहे हैं। ये 2 तस्वीर आप देखिए, कैसे जो कहासुनी है वो मारपीट में तब्दील हो गई। उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार दर्शन के लिए आए थे, लेकिन जो वहां पर फूल बेचते हैं उनसे कुछ बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते काफी ज्यादा ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई और इसमें कई लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। यहाँ पे आए थे। आज हम लोग काल भैरव मंदिर में यहाँ पे दर्शन के लिए आए। दर्शन से जाके आने के बाद में जो वहाँ पे पार्किंग के यहाँ पे जो लोग प्रसाद वगैरह जो बांटते हैं, वो लोग एकदम ऑल ऑफ अ सडन आ गए और उन्होंने बोला कि हम लोग को हमारा प्रसाद आप लोग करके। हम लोग ऑलरेडी प्रसाद ले चुके थे। हम लोग गाड़ी में बैठने लगे तो बोलते हम लोग हमारा प्रसाद लिए बिना तुम लोगों को जाने को नहीं देंगे हम लोग, और गंदी गंदी गाली गलौज करने लग गए हम लोग के साथ में। तो इन लोगों ने बोला तुम लोग गाली गलौज क्यों कर रहे हो करके। एक साथ में सभी लोग इतने सारे पूरे एक बोलते ना एक झुंड का झुंड पूरा आ गया और ऑल ऑफ अ सडन है ना पूरा हर जगह से हम लोग को अटैक कर रहे, गाड़ी में, खिड़की से, दरवाजे के यहाँ से, बाहर हम लोग नीचे उतरे, गाली तुम लोग क्यों दे रहे हो करके पूछने के लिए। तो बाम्बू कहाँ से उठा के लेकर आए मालूम नहीं, और मेरे देवर को रॉड मारा है सिर के ऊपर। जबलपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का टिन शेड गिरा है। राहगीरों पर यह फ्लाईओवर का टिन शेड गिरा, जिसके बाद घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तेज हवा के कारण टिन शेड गिरा है। सड़क पर जा रहे लोगों पर टिन शेड गिरा। हालांकि बड़ी बात तो यह है कि वहां से लोग गुजर रहे थे।
लेकिन जब ये टिन शेड गिरा, लोगों ने सतर्कता दिखाई और फौरन से किनारा हो गए। एक बाइक वाले को भी आप देख सकते हैं, जैसे ये टिन शेड गिरा, एक बाइक वाला बाइक को छोड़कर वहां से चला जाता है और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। कंपनी और ठेकेदार की लापरवाही इसमें सामने आई है। टिन शेड जो यहां पर लगाया गया था, इसको टिकाऊ तरीके से नहीं लगाया गया, बल्कि आप देखिए कैसे यहां पर तेज हवा चल रही थी, जिसके चलते ये टिन शेड गिर जाता है। बगल से लोग गुजर रहे थे, लोगों ने सावधानी और सतर्कता बरती कि तुरंत गाड़ी छोड़कर वहां से भाग गए, वरना अगर वहां से पैदल कोई गुजर रहा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। और अब बात छतरपुर की करेंगे, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई और कार जलकर राख हो चुकी है। कार सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। अब तक ये नहीं पता चल सका कि आग लगी तो लगी कैसे, लेकिन आप देखिए कार में आग लगने की वजह से कार जलकर राख हो चुकी है। 2 लोगों ने जो इसमें सवार थे, उन्होंने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। और अब बात मौत की छलांग की, लेकिन आप प्लीज सावधान हो जाइए। खरगोन में पीपरी डैम में एक युवक डूब गया है। मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया, मौत से पहले संघर्ष करने का एक वीडियो सामने आया है। बचने के लिए हाथ पैर मारता नजर आ रहा है युवक। पानी के भंवर में फंसने से उसकी मौत हो गई। रंग पंचमी पर दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था, लेकिन आप देखिए अगर किसी भी नदी में पानी का बहाव तेज है तो वहां कृपया करके ना जाएं, क्योंकि ये जान के लिए खतरा हो सकता है। और यहां पर रंग पंचमी के बाद स्नान करने के लिए युवक गया, लेकिन आप देखिए पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज और युवक यहां फंस गया। वो बहुत कोशिश किया कि वो बाहर आ जाए, निकल जाए, और किनारे में ही मौजूद है वो, लेकिन वो नहीं बच सका। और देखिए ये छलांग लगाते हुए किस तरीके से कई लोग जो है, खासतौर पर युवा, ये सोचते हैं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाएंगे ऐसे स्टंट करने से, लेकिन यहां पर देखिए अब युवक की मौत हो गई है। मौत के पहले का ये लाइव वीडियो आप देखिए, खुद को कैसे बचाते हुए वो नजर आ रहा है। और अब बात अनूपपुर की, जहां आज संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने मां नर्मदा की पूजा की है। अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में मोहन भागवत ने पूजा अर्चना की और इस अवसर पर भैया जी जोशी, स्वामी हरिहरानंद महाराज और कई प्रचारक इस दौरान मौजूद रहे। मोहन भागवत को आप देख रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत, जिन्होंने मां नर्मदा की पूजा की है। उनके साथ भी कई चेहरे मौजूद हैं, भैया जी जोशी, स्वामी हरिहरानंद महाराज और कई प्रचारक भी मौजूद रहे। धार में युवक की मौत का मामला सामने आया है। पिकअप वाहन से अवैध शराब ले जा रहा था युवक। शराब ठेकेदार पर मारपीट का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने आबकारी विभाग का घेराव कर दिया। मामले की जांच में अब धार की पुलिस जुट गई है। दमोह में घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश पर मंत्री लखन पटेल का बयान सामने आया। मंत्री लखन पटेल बोले उस व्यक्ति को नहीं जानते। इस मामले पर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की है। लखन पटेल ने कहा कि घर के बाहर पूरा घटनाक्रम हुआ, प्रायोजित था। उन्होंने कहा कि घटना की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। एक मिनट आप अरे आपको शिकायत करनी पड़ेगी ना भाई। और अब बात नरसिंहपुर की, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट से गड़बड़ी आ गई है। इलेक्ट्रिक सप्लाई देने वाले पेट्रोग्राफ में शॉर्ट सर्किट हुआ है। काफी देर तक स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी रही,
काफी देर तक यात्री परेशान हुए हैं और 1 घंटे बाद ट्रेन रवाना हुई है। और अब खबर ग्वालियर की, जहां सिंधिया नगर सिलेंडर फटने का मामला सामने आया और आग में महिला की झुलसने की भी जानकारी मिल रही है और उसकी मौत हो चुकी है। अस्पताल में भर्ती थी महिला, पति और 3 बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खाना बनाते समय सिलेंडर में ये ब्लास्ट हुआ। हादसे के दौरान आगजनी में 5 लोग घायल हुए थे। अक्सर ये होता है कि सिलेंडर अगर सही से आप नहीं लेते हैं तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और कई बार पाइप की वजह से भी, सिलेंडर में जो पाइप लगा होता है उसकी भी जांच बहुत जरूरी है कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। गैस लीकेज की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट की खबरें सामने आती हैं और अब आप देखिए किस तरीके से एक महिला की झुलसने से इसमें मौत हो गई। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। खरगोन में पीपरी डैम में डूबा युवक